नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। नवनिर्मित 100 फीट तिरंगे झंडे का किया लोकार्पण तो वहीं पौधारोपण कर दिया हरियाली का संदेश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हल्द्वानी दौरा। महिला कार्यकर्ता के घर जाकर दी भिठौली। 2022 में कांग्रेस को रिकॉर्ड वोटों से जिताने की अपील। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी का विरोध जारी। हिंदू जागरण मंच और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन तो वहीं टिप्पणी पर रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने की कार्रवाई की मांग। ऋषिकेश नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त और अधिशासी अभियंता के बीच विवाद। उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के कर्मचारी ने किया कार्य बहिष्कार। दफ्तरों पर ताले लगाकर जताया विरोध। उत्तराखंड परिवहन निगम की पहल, अब सीएनजी से चलेगी रोडवेज की बसें। तैयारी तेज, टेंडर प्रक्रिया जारी। सरकार से 600 बसों की मिली मंजूरी। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वरदायिनी मंदिर परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही नवनिर्मित 100 फीट तिरंगे झंडे का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये देव तथा वीरों की भूमि है। तिरंगा हमारे युवाओं में देशभक्ति और प्रेरणा बढ़ाने का कार्य करेगा। तिरंगा फहराने से ये सभी के मानस पटल पर स्मृति पर रहेगा और युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगा, इसीलिए ये तिरंगा फहराया गया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान को मजबूत करने का काम करेगा। साथ ही इस दौरान धामी ने वन विश्राम गृह में पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। देशभक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे इस क्षेत्र के सभी नौजवानों की प्रेरणा के लिए और भारत की एकता अखंडता के लिए जरूरी है, इसलिए सबके मानस पटल पर है, सबकी स्मृति में रहे, इसलिए तिरंगा लगाया गया। और वैसे भी ये पिथौरागढ़ वीर भूमि है और यहाँ से हमेशा वीरों का उदय हुआ है, तो निश्चित रूप से तिरंगा हमेशा हमारी आन बान शान को मजबूत करने का काम करेगा। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग शहरों में भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है। हरिद्वार के गुगाल रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, विधायक सुरेश राठौर, विधायक आदेश चौहान समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। साथ ही बता दें कि ज्वालापुर देहात और लक्सर समेत 4 विधानसभाओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के रक्षा संपदा महानिदेशक अजय कुमार शर्मा रानीखेत छावनी पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न संगठनों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। महानिदेशक ने छावनी में कई समस्याओं के समाधान करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने छावनी अधिनियम 2006 में सुधार किए जाने की बात भी कही। साथ ही छावनी में रह रहे लोगों को राहत देने के लिए लोगों के सुझाव और आपत्ति दर्ज कराने की मांग रखी, जिसके अनुसार नए एक्ट को अमल में लाया जाएगा। देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस विषय पर ऑलरेडी बात कर चुकी है कि छावनी अधिनियम 2006 को अमेंड किया जाए। उसके लिए एक ड्राफ्ट अधिनियम जो है पब्लिक में आ चुका है। हमने सभी लोगों से ऑब्जेक्शन सजेशंस पहले से मंगा लिए हैं। उन सजेशन ऑब्जेक्शंस को भी हमने अध्ययन कर लिया है और हमने अपने रिकमेंडेशंस के साथ
रक्षा मंत्रालय को इस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजपुरा के वार्ड नंबर 3 में अपने कार्यकर्ता राजू टंडन के घर जाकर उपहार दी, तो उन्हें भिटौली पाकर राजू टंडन ने खुशी जाहिर की। राजू टंडन का कहना है कि कांग्रेस में कई सालों से कार्य कर रही हैं। आज उन्हें उनके शीर्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भिटौली देकर सभी बहनों का मान बढ़ाया और कांग्रेस की सभी बहनें अब विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का कार्य करेंगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना था कि बीते साल कोरोना के चलते वो पार्टी में महिला कार्यकर्ता के रूप में अपनी बहनों को भिटौली नहीं दे पाए थे और हर साल वो अपने महिला कार्यकर्ता के घर जाकर उन्हें भिटौली देते थे। प्रदेश सरकार के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 5 करोड़ रुपए की लागत से 20 बेड नवजात शिशु और 10 बेड चाइल्ड केयर यूनिट वार्ड बनाए गए हैं, जिसका शुभारंभ विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। इस चाइल्ड वार्ड संचालित होने से अल्मोड़ा जनपद के अलावा अन्य जिलों को भी फायदा मिलेगा। आज हमारी सरकार के द्वारा हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है, हमारे प्राचार्य जो है, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव जो है हमारा यूनिट केयर का यहाँ पर आज कार्यक्रम में हम रखा गया है और 20 बेड हमारे न्यूली बॉर्न जो बच्चे हैं उनके जो कोई भी दिक्कत है, बीमारी है उनके लिए, और जो 5 साल 1 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए भी जो है पूरी 10 बेड उनके लिए भी है। और इसमें बच्चे का पूरा एक्स्ट्रा भी होगा। न्यूली बच्चा जो बोर्न है उसका एक्स्ट्रा के साथ साथ उसका अल्ट्रासाउंड भी होगा, अल्ट्रासाउंड के साथ साथ उसका जो है ECG भी होगा और उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन भी दिया जाएगी। बहुत सारे साधन है, बहुत बढ़िया साधन यहाँ पर हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे मेडिकल कॉलेज की है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के गढ़वाल लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार चमोली और रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विधानसभा के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक लेकर उनमें जोश भरा। इस दौरान गोचर पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार चूंकि चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और इससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार इसमें नाकाम साबित हो रही है। डोईवाला में बाल विकास विभाग और BLO की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें डोईवाला तहसीलदार सुशील सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाल विकास परियोजना के अधिकारी अंजू डबराल ने बताया कि जिन युवाओं ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वो BLO बूथ पर जाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं और रैली का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है। जागरूकता रैली जो है कि हमारे जो 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे छूट गए हैं वो सब हमारे जो है मतदान के लिए जो है उनका प्रपत्र भरा जाना चाहिए। हमारे BLO बूथ में जो 13 और 14 भी जो है स्पेशल डे है, सब लोग जो है अपना मतदाता जो है पहचान पत्र बनाए, इसके लिए जो है जागरूक किया जा रहा है ताकि सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर। युवा कल्याण विभाग के बाल विकास के जो एम्प्लॉई हैं और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के द्वारा ये जो रैली निकाली जा रही है, ये मतदाता जागरूकता, जो नए मतदाता जुड़ने हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनको जोड़ने के लिए कि वो अपना नाम दर्ज कराएं, फोटो पहचान पत्र अवश्य बनाएं, इसलिए रैली निकाली जाए। उत्तराखंड सरकार ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 14, 27 और 28 नवंबर को बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश जारी किए। इस संबंध में तहसील प्रशासन ने वोटरों को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया, जिसमें ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्रों में काम करने वाली सभी BLO ने हिस्सा लिया। उन्होंने वोटरों से निर्धारित तारीख पर अपने अपने बूथ पर पहुंचने की अपील भी की है।
कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 24 विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अंतर्गत ये रैली आयोजित की है। और साथ ही मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अभी हमारा 13-14 को और 27-28 को विशेष शिविर है, जिसमें BLO पूर्ण समय अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे। तो अधिक से अधिक मतदाता वहाँ पहुँचकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़ाएं। ऋषिकेश नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त और अधिशासी अभियंता के बीच एक विवाद हो गया। अधिशासी अभियंता पर सहायक नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। ऐसे में सहायक नगर आयुक्त के समर्थन में उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और दफ्तरों में भी ताले लगा दिए। नहीं, मैंने ऐसा कोई बदतमीजी कुछ नहीं करी है। एक्चुअली में शासन से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, ऑनलाइन किया जाना है। 11 जो यहाँ की जन सुविधाएं 11 ऑनलाइन की जानी है, उसमें देरी हो रही थी। तो संबंधित लोग कुछ कर्मचारी इधर कोई उधर भेज रहा था। तो मैंने कहा साहब नगर आयुक्त जी से कि आप ही आ जाओ, मेरे कक्ष में आ जाओ और बात कर लेते हैं। तो अब उनको लगा ये बदतमीजी है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे से बड़े भी उम्र में हो, मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगा बदतमीजी? ऐसा मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है, केवल काम के हित में बुलाया था। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ नगर आयुक्त साहब को लिख रहा हूँ, वो निर्णय लेंगे इसमें जो लेना है। सितारगंज में युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए यूथ अगेंस्ट ड्रग्स रन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। विधायक सौरभ बहुगुणा, SSP दिलीप सिंह कुंवर, साथ ही में SDM तुषार सैनी ने हरी झंडी दिखाकर इस रन को रवाना किया। इस दौरान जेल कैंप स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिसकी शुरुआत विधायक सौरभ बहुगुणा ने दीप जलाकर की। तो वहीं मशहूर गायिका प्रियंका नाहर ने अपने गानों से समा बांधा। साथ ही दौड़ में जीते युवक युवतियों को विधायक सौरभ बहुगुणा ने सम्मानित भी किया। सारे पार्टिसिपेंट स्कूल्स, सब सारे वॉलंटियर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, SSP, पुलिस, रेवेन्यू की टीम को सबको धन्यवाद करूंगा कि हमने कॉल दी थी से नो टू ड्रग्स और रन फॉर लाइफ। और आप देख सकते हैं कि अभी हम लड़कियों की फ्लैग ऑफ करके आ रहे हैं रेस। हरिद्वार से लेके टनकपुर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हमारे देहरादून, हर जिले की लड़कियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और आप लड़कों का भी हमारे देखिए पूरे उत्तराखंड से लड़कों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। मेरा मानना ये है कि अगर लड़कों को नशे से दूर रखना है, लड़कियों को नशे से दूर रखना है, तो स्पोर्ट्स ही एक माध्यम हो सकता है, जहाँ पे लड़के फिजिकली, मेंटली और टीम स्पिरिट, तीनों चीज़ें स्पोर्ट्स सिखाता है। फिजिकली फिट, मेंटली फिट और आपकी टीम स्पिरिट। आज के ज़माने में जब ड्रग्स का बोलबाला जो है चारों तरफ हो रहा है, बच्चे इसकी लत में आ रहे हैं, नवयुवक इसकी लत में आ रहे हैं। इस समय जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता इस तरह के आयोजनों से जहाँ इसका व्यापक असर समाज में पड़ता है, वहीं मेरा आह्वान ये रहेगा कि परिवार के लेवल पर, शैक्षणिक संस्थानों के लेवल पर भी अवेयरनेस फैले। परिवार के लेवल पर जो अग्रज हैं, उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अपने परिवार में जो भी इस तरह के वल्नरेबल जो परिवार के सदस्य हैं, जो नशे की लत में जा सकते हैं या जाने के कगार पर हैं या नशे की लत में हैं, उनके गतिविधियों पर बहुत मॉनिटरिंग करें, क्लोजली वॉच करें। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासैन में उत्तराखंड पेंशनर्स संगठन रामगंगा का धरना 80वें दिन भी जारी रहा। रिटायर्ड कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार अभी तक इन मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। धरने में चौखुटिया विकास खंड के पेंशनर्स ने अपना समर्थन दिया। रिटायर्ड कर्मचारियों ने प्रदेश की सरकार के प्रति भी जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में दी गई टिप्पणी का रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने विरोध किया है। ठुकराल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के ये बयान देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है, जिसका विश्व के मानचित्र पर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा पाकिस्तान की सीमा पर या तो छोड़ आना चाहिए या फिर इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए।
मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर हिंदू जागरण मंच और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी का विरोध जाहिर किया गया। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन परिवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार से बयानबाजी और हिंदुओं पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, वे उसकी घोर निंदा करते हैं। तो वहीं बासपुर में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस का भी जरा सा खौफ नहीं है। यही वजह है कि बासपुर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में चोरों ने चोरी की घटना को इस बार अंजाम दिया। इतना ही नहीं, विद्यालय परिसर में शिक्षक ट्रेनिंग सेंटर के कक्ष में तोड़फोड़ करते हुए चोरों ने जरूरी कागजातों को जला भी दिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राथमिक विद्यालय से ये प्रधानाचार्य जी की एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और इसमें इन्होंने बताया है कि इनके विद्यालय में कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने चोरी और तोड़फोड़ आदि किया है। तो उसके संबंध में एक तहरीर हमें मिली है और हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं और जैसे भी हमें आगे की लीड मिलेगी हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब जांच का विषय है। अभी क्या क्या किस उद्देश्य से कागजात जलाए गए हैं या क्या कोई शरारती तत्व है या किसी ने पर्पसफुली ऐसा किया है, ये सारा कुछ अभी जांच का विषय है। तो इसकी जांच होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें जल्द ही अब सीएनजी से चलेगी। निगम ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। जी हां, रोडवेज की 600 बसों को डीजल से सीएनजी में परिवर्तित अब किया जाएगा। दरअसल परिवहन निगम ने बीते दिनों दिल्ली से कुछ बसें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से लीज पर ली थी, जो कि सीएनजी से ही चलती थी। ये दून दिल्ली रूट पर संचालित हो रही थी और इन्हीं बसों से डीजल वाहन के मुकाबले रोडवेज को खासी कमाई हो रही है। बीते कई दिनों से इसी आधार पर बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया कि परिवहन निगम की 600 बसों को सीएनजी में संचालित किया जाएगा। इसके लिए निगम जो कि 300 अनुबंधित बसें अपने बेड़े में जोड़ेगा, तो वहीं वो भी सीएनजी से संचालित होगी। इसके लिए निगम ने बाकायदा प्रोत्साहन की योजना भी बनाई है। मुनिकिरैती थाना के अंतर्गत भद्रकाली से खारा स्रोत की ओर आते समय एक टूरिस्ट बस के ब्रेक फेल हो गए। बस दो वाहनों को टक्कर मारते हुए खारा स्रोत के पुलिस बूथ के पास दीवार से जा टकराई। इस घटना में 4 लोगों को मामूली चोट आई है, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार टूरिस्ट बस भद्रकाली की ओर से मुनि की रेती बस पार्किंग के लिए चली और इसी दौरान रास्ते में बस के ब्रेक फेल हो गए। साथ ही अनियंत्रित होकर बस ने सबसे पहले तो एक कार को टक्कर मारी, जिसके बाद एक जीप से टकराते हुए पुलिस बूथ के बगल में दीवार से जा टकराई। एक हमारा ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल प्रकाश राणा आज पीडब्ल्यू तिराहे पे ड्यूटी पे था। इस दौरान एक ब्रह्मानंद मोड़ की तरफ से बहुत तेज़ स्पीड से एक बस आई और उस बस की चपेट में वो हमारा सिपाही आ गया, जिससे उसे चोटें आई हैं और उसको हम लेकर अभी सरकारी अस्पताल ऋषिकेश आए हैं, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। एक वहाँ पे बोलेरो एक गाड़ी खड़ी थी, जिसको भी वो गाड़ी भी डैमेज हुई है और सामने की वॉल भी वहाँ टूटी है। संचौन गुप्तका से नाग जगह रिश्के से आ रहे थे, गुप्तका से जा रहे थे, 3 लोग थे, सब ठीक है। अभी वो शायद ब्रेक फेल हुए, बस में टक्कर मारी। चमोली के सीमांत भलागांव में बीते दिनों से भारी बारिश के चलते काफी नुकसान पहुंचा, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ली गई। इसको लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो 2022 के चुनाव का बहिष्कार होगा। खेत पुग्ने सब डूबी, अब खेत बाड़ी कोड़ी बाड़ी पर सब दड़ा डुए। हम जान खो जान गरीब आदमी हैं, बाल बच्चा ची छोटा बच्चा ची कॉल आना है आराम से कॉल आना मोर सहायता कर तो ठीक से निर्मा ये नहीं देखला 10 को बस को मरिया देखल हम वोट नहीं दियो बस। अगर सहायता कर तो वोट, सहायता नहीं तो वोट भी नहीं मिलो बस। जो भारी वर्षा हुई थी, वर्षा में काफी क्षति हुई है, जिसमें कि पूरा जो ग्राम पंचायत भड़गांव के निचली छोर है वो नदी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक कटाव शुरू कर दिया है, जिसमें खेती बाड़ी तबाह हो चुके हैं, कई गौशाले क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अगर जल्द से जल्द सरकार के द्वारा ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं कल ग्राम पंचायत को काफी खतरा रहेगा और खतरे के बावजूद कहीं ना कहीं ऐसा ना हो।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।